नमस्कार। आज हम योग के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। आप जीवन की सफलताओं का वह आनंद ले पाएंगे जिससे कि सामान्य लोग वंचित ही रहते हैं। पतंजलि योग सूत्र के रूप में मानवता को एक अमूल्य उपहार मिला है। इसके एक एक शब्द तर्क एवं विज्ञान की कसौटी पर कसा है। यह पुस्तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति है। सामान्यतः योग को एक व्यायाम और सांस लेने छोड़ने की विधि के रूप में जाना जाता है, जो कि योग का सिर्फ एक पक्ष आसन और प्राणायाम भर है। इसके अन्य आयाम यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आइए एक एक कर योग के इन 8 अंगों को जानें। सत्य और अहिंसा पर चलना यम है। चोरी या लालच नहीं करना यम है। अपने अंदर के कामुकता के भाव का अंत कर देना यम है। आज हिंसा और बलात्कार की घटनाएं बढ़ने का कारण यही है कि हम यम का पालन नहीं कर रहे। बाह्य और आंतरिक शुद्धि, स्वाध्याय और सत्य के प्रति निष्ठा नियम कहलाता है। पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, पोस्चर शुड बी बैलेंस्ड एंड जॉयफुल। यानी कि सुखपूर्वक स्थिति में स्थिर शरीर आसन है। योग के नाम पर जो कसरत स्कूल चल रहे हैं वह योग नहीं है। प्रयत्नपूर्वक सांस लेने, छोड़ने एवं रोकने की कला प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के भिन्न भिन्न क्रियाओं से आप भली भांति परिचित होंगे। इनके निरंतर अभ्यास से आप अपने में आए मानसिक और शारीरिक बदलाव को स्पष्ट देख सकते हैं। असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं। यह मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। मेरा डायबिटीज़ 490 पहुँच गया था। अब मैं डायबिटीज़ मुक्त हूँ। मिठाइयों का शौकीन हूँ, खूब खाता हूँ। बाह्य वस्तुओं या बातों से मन को अप्रभावित रखने की कला प्रत्याहार कहलाता है। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम अपने इंद्रियों को एक या अन्य वस्तुओं का दास बनाते रहते हैं। हम बहुत कुछ देख देख घुटते रहते हैं। इंद्रियों को समेट कर ही हम अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं और तब ही हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इंद्रियों को समेटने का कदापि यह मतलब नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर निष्क्रिय हो जाइए, बल्कि ऐसा करने से आपका अनावश्यक भटकाव रुकेगा। तब आपके पास अपने निर्धारित काम के लिए असीम ऊर्जा रहेगा। एकाग्रचित होकर समग्रता में देखना ही धारणा है। जय कृष्णामूर्ति कहते हैं, फॉर क्लियर परसेप्शन आवर माइंड शुड बी free from any kind of conditioning, and we have to give all our senses and efforts to see the things clearly. धारणा यानी कि देखना सही हो जाए तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धारणा की आवाज धारा ही ध्यान है। ध्यान का सरल अर्थ है, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें 100% रहें। No distraction, no disturbance, because a small stone can make ripples in water and you are unable to see the bottom. यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारे लिए कोई भी समस्या रुकावट बन ही नहीं सकता। योग का 8वां अंग है समाधि। यहाँ पर दृष्टा और दृश्य में अंतर मिट जाता है। यह स्थिति समय काल की परिधि से बाहर का है। इसको ही जय कृष्णामूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। क्रोध और क्रोध करने वाला दो नहीं है। समाधि ध्यान की उच्चतम स्थिति है। आपने भी कभी कभी यह जरूर अनुभव किया होगा। किसी काम में या कोई ऐसा दृश्य देखने में ऐसे खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। जब आप उससे बाहर निकले तो समय और स्थिति को जान आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना समय निकल गया और पता ही नहीं चला। दरअसल यह परम आनंद की स्थिति है। एक
योगी हमेशा ध्यान की उच्चतम स्थिति यानी समाधि में रहता है। आप कसरत कराने वाले भगवा वस्त्रधारियों को योगी मान लेते हैं, योग गुरु मान लेते हैं, जबकि ज़्यादातर इस तरह के लोग पाखंडी हैं। इन्हीं के कृत्यों के कारण योगी जैसा महान शब्द भी अस्पृश्य सा होता जा रहा है। योग के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आप योग सूत्र के अष्टांग योग को अपनाइए, योगी बनिए। योगी होना संसार का त्यागना नहीं है, बल्कि संसार को सर्वोत्तम ढंग से जीना है। करुणा, सौहार्द, शांति और आनंद से जीने का नाम है योग। योगस कर्मसु कौशलम, यानी कि अपने कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से करना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण के इस बात को याद रखते हुए योग को अपनाइए। निश्चय ही आपके अंदर का अंधकार छटेगा, आप सफलता के शिखर पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।